ये सूरत का अवतार सतलोक से हुआ, वही उसका सागर है शब्दों का। और ये उतारी गए तो बूंद रूप हो गई, समुद्र से अलग हुई कि बूंद हुई, तो बूंद बन के और नीचे उतार दी गई और यहाँ पराये देश में ले आई। यहाँ आकर के मन और ये इंद्रियों के घाट पर आकर के फंस गई और कर्मों का अधिकार मिला तो फिर कर्मों में फंस गई और मैली हो गई। अब वापस जाने का इसका रास्ता बंद हो गया और ये भूल भी गई कि मैं किस रास्ते से आई थी। अब तो ये समझती है कि मैं यहीं की हूँ, मेरा घर बस यही है। तो आपका घर तो चलायमान है और यहाँ कोई चीज़ पूरी मिलेगी नहीं। जब इच्छा पूरी नहीं होगी तो आपका घर यहाँ ही नहीं, आप तो अपने सिंध को छोड़ करके भेजे गए हो। अब वापस हो जाओ और घर में पहुँच जाओ तो सब कुछ मिलेगा। इस तरह से जो सुरतों का भंडार उतारा गया वैसे ही उतारा गया। और जितने भी पशु पंछी कीड़ों में, जल में, थल में, मनुष्य में जितने भी सुरते हैं सब वहीं से आए। और ये जो लोग मांग करके ले आए ये वहीं से आए। ये बहुत पहले आ गए थे, सुरते बाद में आई। बस इतना ही अंतर है। ये ऊंचे स्थान पर बैठकर इनके हवाले कर दिए गए, हम इनके अधीन हो गए। अब वहाँ से जो जगे हुए पुरुष आपको मिले इस मनुष्य तन में, तब तो आपको ले जा सकते हैं। और वो नहीं मिलते हैं तो रास्ता कोई बताने वाला है नहीं। रास्ता कौन बताएगा? बस ये है, तरह से भूल हो गई। अब जीव जो है अपने घर जाना नहीं चाहते क्योंकि उनकी इच्छा उसकी है ही नहीं। उनकी इच्छा इन सब चीज़ों की है। जो चीज़ें मिलती चली आई, जुग जुग से मिल रही है, उन्हीं की इच्छा बस गई। अब वो इच्छा करते हैं हमको ये मिल जाए, हमको मिल भी जाता है, फिर भी आगे इच्छा, फिर मिल जाए तो फिर भी इच्छा। जितनी चीज़ें मिल जाए इच्छा बुझती नहीं है क्योंकि वो बुझने वाली है चीज़ ही नहीं, और इच्छा पूर्ति की कोई चीज़ नहीं है। अपने घर में जाओ तो वहाँ सबकी इच्छा पूर्ति हो तो उसमें डूब जाओगे, उस रस में, उसी के रूप हो जाओगे। इच्छा का वहाँ कोई बोध ही नहीं होता कि हमको कोई इसका ध्यान रहे कि इच्छा, और यहाँ ध्यान रहता तो जीवन जाना नहीं, रास्ता भूल गए, घर भूल गए। अब यही रहना चाहते तो यहाँ नाना प्रकार की तकलीफ, फिर रोते चिल्लाते और यहाँ दुख जाता नहीं क्योंकि तो जन्म मरण का दुख तो लगा ही हुआ। ये तो ऊपर की व्याधि कर्मों की, और वो जो मौत की जो तकलीफ है वो तो असर नहीं है, वो तो आपके सिर पर नाच रही है। वो तो ले जाएगी, डालेगी, ले जाएगी। तो जन्मत मरण दूसरे दुख हुई, जलने में, मरने में, जमने में, मरने में, भाई यही हमारे साथ हो रहा। और जो व्याधि आ रही हैं वो शारीरिक, वो तो ऊपर से आई रही, वो तो सारे जीवन का है कोड़ है। इस कोड़ से जब भी छूट सकते हो जब भजन करो। बोलो
सतगुरु संत दया करी आए धरे अवतार, विधि सब समझावही मार्ग शब्द पुकार। संत वो सत्पुरुष के अवतार धर करके यहाँ मनुष्य तन में आए और उन्होंने बहुत कृपा बहुत दया की और सब जीवों को समझाने की बहुत विधि से कोशिश की। भाई तुम्हारा घर नहीं, काल का देश है, यहाँ कभी भी तुमको चैन अमन नहीं मिलेगा। यहाँ तो राजा बन जाओ तो यहाँ से निकलो, सेठ बन जाओ तो निकलो, धनी आप विद्वान बन जाओ तो निकलो, यहाँ से अनपढ़ रहो तो निकलो, ये तो निकालने की जगह है। बस उसने कहा कि इतने दिन रहो और उसके बाद निकलो यहाँ से। तो ये सब हमारा खत्म। जो हमने मेहनत की है तो कहता है मेहनत तो आसार है, तुमको सार मेहनत करना चाहिए था। तो बहुत विधि से समझाया और दया करके कृपा करके शब्द मार्ग नाम का रास्ता उन्होंने खोला और कहा कि हम सब तो तुमको इस रास्ते से चढ़ा ले चलेंगे, तुम नाम को पकड़ लो। तो बहुत से जीवों ने माना और बहुत लोग नहीं आए उनके पास। बहुत से बहक गए, बहका दिए गए, भड़का दिए गए, मतलब कुछ कह दिया, कुछ कह दिया, कुछ कह दिया। किसी ने कह दिया नास्तिक है, किसी ने कहा ये किसी धर्म को नहीं मानते हैं, किसी ने कहा कि ये जाति के नहीं है, किसी छोटी जाति, किसी न किसी ने बहका दिया तो जीव बह गए। और बहुत लोगों को जब समझ आई तो फिर जीव रास्ता पकड़ लिया। तो उनका चलो भाई शब्द का रास्ता, इसी रास्ते से आए और यही रास्ता जाने का, तो इसको पकड़ो, चलो अपने घर में और सुलभ हो जाएगा, आसान, इसमें कोई तकलीफ नहीं होगी और सब कर सकते हो। तो लोगों ने इसको अपनाया और अपना करके बहुत सी सुरतें चढ़ी और घर में पहुंची जाकर तो अति कृपा की। तो संत तो सत्पुरुष के अवतार, काल पुरुष के अवतार तो नहीं है, न ईश्वर के, न ब्रह्म के, न पार ब्रह्म के, तो सत्पुरुष के अवतार है। नर शरीर धारण करके आए और जीवों को बहुत विधि से ये तो समझा रहे रास्ता खोल रहे और वो रास्ता बंद कर दिया। वो रास्ता नहीं खोलेगा, उसने तो रास्ता बंद कर रखा ऊपर जाने का। अब वो जब तक महात्मा न मिले तब तक रास्ता न खोले, ये बाकी सबके लिए बंद है। बोलो। काल बिछाया जाल यस गुप्त किया मत सार। काल ने ऐसा जाल बिछाया कि जो सार मत आने जाने का था उसको छुपा लिया और ये मत चला दिए बाहर से कि ये करो ये करो ये हो। तो जब आप इसमें फंस गए तो आपके संस्कार पड़ गए इन्हीं सब चीज़ों को करने, युग युग से पड़े चले आ रहे हैं, अब उन्हीं को करने लगे आप। अब इनमें तो कुछ मिलता नहीं। स्नान कर लो, देख लो, समझ के कुछ खा लो, यही है और क्या। भाई स्नान करो, देखो, ये करो वो करो, बस। तो इसमें तो कुछ है नहीं, तो जुग जुग से करते आ रहे, इससे तो छुटकारा हुआ नहीं। तो काल ने ऐसा जाल बिछाया कर्मों का और भरमों का, तमाम मतलब ये अंधेरे अंधेरा के सतमत जो सच्चा रास्ता था वो बंद कर दिया। अब किसी में ये पूछा ही नहीं है कि भाई हमारा घर कहाँ, हमारा पिता कहाँ। जो मारता उसी को पिता, जो काटता उसी को पिता, जो सुखाता है, जो भूखों मारता है उसी को पिता कहता है। वो तो भाई काल है, उसमें मतलब अपना फैलाया और अधिकार दिया कर्मों का। जो कर्म कोई भी करे अपना अपना भोगो। तो जो आपको अधिकार दे दिया उसने हाथ में तो अपने कुछ रखा नहीं, तो आप करो उसका भोग। तो जो आप कर्म करने लगे भोगने लगे। तो जब आप नीच कर्म करोगे तो नीचे उतर जाओ, वो क्या करेगा, वो तो कुछ नहीं। तो काल रूप में तिन कर भ्राता, मैं काल रूप हूँ और शुभ अशुभ कर्म फल दाता, शुभ अशुभ कर्मों का फल देता। वो माफ़ी नहीं करता। आप उसको काल को कहो भाई माफ़ी करेगा ना, वहाँ माफ़ी तो संत करेंगे, वो माफ़ कर सकते हैं, बाकी और कोई नहीं कर सकते। बोलो। कर्म भरम पाखंड का कीना बहुत पसार। कहते भाई कर्म कराए पर उसमें भरम पैदा हो गया।
इससे होगा कि नहीं होगा, हुआ कि नहीं हुआ। आप समझाते हो दूसरे को और आपको कुछ पता ही नहीं, उसकी समझ में कुछ आता ही नहीं। आप कहते हो ऐसा करो वैसा करो, स्वर्ग मिल जाएगा, ये करो, और स्वर्ग ना उसको मिलता ना उसको, क्योंकि कोई चिट्ठी पत्री अगर जाने वाले की आ जाए कि मैं स्वर्ग में पहुंच गया, तो ठीक भी है कि मैं स्वर्ग में पहुंच गया हूँ, या आके आपको बता दे, चलो भाई मैं तुमको ले चलूँगा, ना आपको मालूम ना उसको मालूम और ना बताने वाले को मालूम। तो कहते हैं कर्मों का प्रसार किया और फिर उस भ्रम में बता दिया कि बाद मरने के मिलेगा। और महात्मा कहते हैं कि तुम स्वर्ग के दरवाजे पे बैठे हो, तुम चलो यहाँ से, स्वर्ग तो नीचे छूट जाएगा, तुमको तो आगे जाना, स्वर्ग कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो उसको मानता नहीं, उस भ्रम में फंसा हुआ, ऐसे नहीं मिलेगा ऐसे मिलेगा। तो कब मिलेगा कि मरने के बाद मिलेगा। किसको मिला तो उसको कुछ पता नहीं, किसको मिला किसको नहीं मिला। जब औरों को ही नहीं मिला, उसने बताया नहीं, तो तुमको क्या मिलेगा। और महात्मा कहते हैं भाई चल अपने घर की तरफ चल, वहाँ ये सब कुछ मिल जाएगा। तो उसका यकीन नहीं, विश्वास नहीं। बोलो। विद्या रस ज्ञानी ठगे वाचक अति अहंकार। कहते हैं कि जिन्होंने विद्या पढ़ी वो तो इस विद्या के इसमें फंस गए, और वाचक हैं जिनको बहुत चतुरता कहने की आती है वो उसमें फंस गए। न उनको मिला न उनको मिला, न वो कुछ पा सके न कुछ पा सके। क्या आया? अहंकार आया। तो अहंकार से तो मालूम मिलता नहीं, कभी हाथ नहीं आएगा। और ना आज तक किसी ने कहा कि हाथ आ गया, अहंकार से तो दीनता से मिलता है। तो कलयुग में दीन, जितने छोटे बन जाओगे उतने जल्दी कामयाबी होगी। और जरा अहंकार आया तो बस फंस गए। किसी चीज़ में अहंकार नहीं, कुछ नहीं हो, तुम कुछ ही नहीं हो, तुम झूठी चीज़ का अहंकार करते हो कुछ नहीं। कोई कहता है मैं ये हूँ, मेरे पास मकान है, मेरे पास ये है, मेरे पास सामान, मेरे पास विद्या, मेरे पास होता है, और मैं ये ऐसा वो होता, उसी अहंकार में फंस गया। बस बोल गया, दीनता तो उसमें आ नहीं सकती, क्योंकि वो तो तय जम गई ना घमंड की। जब अभिमान की तय जम गई तो वो निकलेगी नहीं, और निकलेगी नहीं तो उसमें दीनता आएगी नहीं, और बिना सत्संग के निकल नहीं सकती। महापुरुषों का सत्संग मिले तब तो वो निकले, तब दीनता है, और दीनता है तो कुछ कर सके। तो कहते हैं वो तो अहंकार झूठी चीज़ों में फंस गए, उसमें फंस गए, उसमें फंस गए। बोलो। जड़ चेतन ग्रंथि बंधे थोथा करे। अब महापुरुष कहते हैं कि भाई जड़ के साथ चेतन को बांध दिया, यानी सूरत जड़ के साथ बन गई, जड़ रूप हो गई, और थोथा विचार करते कि स्वर्ग मिल जाएगा, वैकुंठ मिल जाएगा, ये मिलेगा, बात बढ़ के मिलेगा, ऐसा करो वैसा करो, तो कभी मिलने जुलने वाला नहीं। क्यों? कि खुद ही फंसे पड़े हो, खुद ही उस चेतन को जड़ में फंसा दिया। जड़ चेतन ग्रंथ पड़ गई, उस चेतन की गांठ जड़ता के साथ पड़ गई। ये मतलब है कि इंद्रियों के साथ में, तन के साथ, इससे फंसे हो, उससे लिप्त हो गई, उससे होश ही नहीं कि मैं कौन हूँ। तो फिर कहते हो ये दिन झूठी है, लेकिन छूटना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। जिधर जाइए उधर फंसे पड़े हुए लोग। किसी से निकलने की बात करो तो उसकी समझ में नहीं आता, क्योंकि सत्संग मिलेगा नहीं। सत्संग मिल जाएगा तो धीरे धीरे करके समझ जाएगा कि भाई ये तो चीज़ें बाहर की है, ये तो हम पहले भी युग में करते आए, और पहले कुछ नहीं हुआ और अब भी कर रहे हो, तो आगे क्या हो जाएगा। वही कहते हैं कि भाई थोथा विचार करते, थोथा कहते हैं झूठा, झूठा विचार करते हैं कि स्वर्ग मिल जाएगा, तुमको मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा, ना उसको मिला ना उसको मिला, किसी को नहीं मिला। और गारंटी सब दे रहे हैं अंधेरे में, सब कह रहे हैं स्वर्ग माफ हो गया, स्वर्ग चले गए, वो चले गए, वो चले गए, और क्या तुम नहीं चले जाओगे, बच गए, अंधेरा है। तो कहते हैं चेतन को तो जड़ के साथ बांध दिया, और झूठा मतलब ये है कि भ्रम करते, झूठा विचार करते। बोलो। सूरत शब्द की राह को करे न अंगीकार। हम कहते हैं कि जो सूरत शब्द रास्ता कलयुग में सीधा रास्ता है, उसको स्वीकार नहीं करते, कहते नहीं ये नहीं, ये नहीं, वही हमारा जो हम कर रहे हो अंधेरे का,
उसी को करेंगे, मरने के बाद की बात करेंगे, जीते जी नहीं। तो जीते जी नहीं चाहते, उसको स्वीकार नहीं करते। और बिना नाम के, बिना शब्द के वो छुटकारा पा नहीं सकती, सूरत जाग नहीं सकती। जब अंधेरे से उजाले में नहीं आएगी, उस जड़ चेतन को जड़ से निकालोगे नहीं तो उजाले में कैसे खड़ी होगी? वो तो अंधेरे में पड़ी। उसको स्वीकार नहीं करते। क्यों? इतना अंधकार छाया हुआ, अज्ञान, कि उनकी समझ ही नहीं आता है कि सूरत शब्द क्या है, नाम मार्ग क्या है, शब्द मार्ग किसको कहते हैं, वो पता ही नहीं। और कलयुग में संतों ने जारी किया तो सुलभ रास्ते से सुरतों को पहुंचा दिया, आसान सीधा। और उसको नहीं करते, फिर बार बार फिर उसी में भटक जाते, फिर उसी को गिरते, उसी की तरफ को। तो ये अपना पलड़ा भारी नहीं करते कि भाई मैं कमाई कुछ कर लूँ, वो नहीं करते। बस वही कमाई को लूट ले, वो करते हो कमाई जिसमें खुद लुट जाओ। तो सूरत शब्द की कहते हैं कि वो अंगीकार स्वीकार नहीं करते। बोलो। मन बैरी धोखा दिया तजै न मूल विकार। कहते हैं कि मन क्या बैरी है, सूरत का पक्का दुश्मन हो गया। पहले तो दोस्त था, लेकिन इंद्रियों के दरवाजों पर बैठ करके जब इसने रस लिया और आदि बन गया तो उसका सूरत का दुश्मन हो गया। तो उसका साथ तो देता नहीं है। और जितने भी मूल विकार जुगों जुगों के जन्मांतर को तजता नहीं, छोड़ता नहीं। इसलिए वो महात्माओं की कमाई नहीं कर सकता। अपने घर में जाने की, सूरत शब्द की कमाई, नाम की कमाई नहीं होगी, क्योंकि मूल विकार तो उसके जाएंगे नहीं। उसी इंद्रियों के जाल में पता रहेगा, इन्हीं भोगों में, इन्हीं रसों में, और चेतनता की तरफ चलेगा नहीं। तो बस रह गया जहाँ का तो। तब तक उसका समय आया, मनुष्य शरीर से निकाल दिया गया। अब पीछे से निकल गया, उसको जो चाहो, यहाँ गया वहाँ गया, वो तो आपके ऊपर कल्पना है। वहाँ चला गया, पहुँच गया होगा, ऐसा हो गया होगा, वो तो अंधेरा है, वो तो कुछ भी अनुमान लगा लो। बोलो। इनकी संगत मत करो, यह मारे घेरा डाल। कहते हैं कि ऐसों की संगत जो खुद फंसे, जो खुद डूबे, जो अपनी चेतनता को खुद जड़ में फंसाए हुए और जिनको खुद रास्ता मालूम नहीं है, कहते हैं उनकी संगत में मत पड़ो। अगर पड़ गए तो चारों तरफ से घेरा डाल के भ्रम का और आपको फंसा के डाल देंगे, और आप चुपचाप उस रास्ते से बैठ जाओ। कि कहते अलग रहो, अपनी कमाई में लगे रहो। ये जो सार कमाई है, क्योंकि इसी से कर्मों के पर्दे जाएंगे। शब्द की, नाम की कमाई से ही बोझा उतरेगा। जो पाप पुण्य का बोझा है, बगैर उसके उतर नहीं सकता। बिना नाम के, बिना शब्द के कर्म साफ नहीं हो सकते अंतःकरण के। ये सारा गलीज भरा हुआ, पहाड़ों की तरह से चट्टानें लगी हुई हैं, तो ये तो शब्द उतारेगा। तो शब्द की कमाई करना चाहिए। और छोड़ो, जरा सा भी हो, कण भी हो, उसका जर्रा भी शब्द का हो, पहाड़ के पहाड़ उतार देगा। और नाम की कमाई करना चाहिए। कहते हैं उसको तज दो, छोड़ दो, और शब्द की कमाई करो, नाम की। बोलो। खोजी कोई कोई होएगा, बादी सब संसार। महापुरुष कहते हैं भाई, खोजने वाला तो कोई कोई, लाखों करोड़ों में कोई एक खोजेगा। और विवाद बहस करने वाले कहते हैं तमाम, बात विवाद करने वाले ऐसा है, ऐसा नहीं है, यह है, वो है। इसी में तर्क वितर्क हुए, समय खत्म। और खोजी कोई कोई, अब कोई कोई खोजेगा तो पा जाएगा। बाकी बात करने वाले तो सारे संसार में है ही। वो तो भूल भरम में फंसे हुए, खुद भी फंसे हैं और भी उनको बता देंगे। निकलने वाला कोई कोई है, जो खोजी होगा, जिसको तलाश होगी कि वो इसको सच्चा रास्ता मिल जाए, कोई बताने वाला, कोई सच्चा मिल जाए, कोई ज्ञान दे हमको, सही चीज़ बताए, तो कोई है। और जो मिल जाएगा उसको पार कर देंगे। बोलो। रोजगारी बेकी सभी, मानी मान आधार। कहते हैं भाई रोजगार, भेग अगर रोजगार करने लगे परमार्थ को छोड़ के, तो फिर उसको कहते हैं भाई क्या कल्याण कौन करेगा? अब भेगी भी रोजगारी हो गए। तो और मान, तो मान तो ऐसा है कि डुबा देगा, और जिसको देखो उसके ऊपर मान का स्वभाव है।
सही चीज मिलती रहे और बिना दीनता के कुछ आ नहीं सकता। गुण को ग्रहण करना है और सत्य को पाना तो दीन हो जाना। जितने ही छोटे कलयुग में बन जाओ उतनी जल्दी प्राप्त करो, उतनी जल्दी सफाई हो जाएगी। अब बेगी तो रोजगारी हो गए, तुमको क्या पता चलेगा कि वो क्या है और तुम क्या हो? न तुम्हारा कुछ पता और न उनका आपको पता। और मान ही मान अपना अहंकार करते हैं, वो उसी में फंसे हुए, वो किसी की बात सुननी नहीं चाहते अपने के सामने, तो दोनों के दोनों गए। अभी कोई कहता है तो उसकी सुनो तो, लेकिन कुछ नहीं, अपने के सामने कुछ नहीं। तो गमार किसको कहते हैं कि दूसरे की सच्ची बात को न माने, उसी का नाम गमार, उसी को मूर्ख कहते हैं। मूर्खी का नाम दूसरे शब्दों में गमार है। जो नहीं तो कहते हैं ढोल गमार, सूत्र पसनारी, ये सब ताड़न कैद करेंगे। तो इनको ताड़ना मिलती है तभी चेतते हैं, तभी जागते हैं। उपदेश तो अपनी जगह पर है, जो सत्य है वो अपनी जगह पर है, सत्य अपनी जगह पर। अरे भाई आपकी बात को न माने तो आप यही तो कहते हो कि तू बड़ा गमार है, बड़ा बेवकूफ है। तो असल में बात यह है कि सच्ची बात को नहीं मानता, इसलिए तो जो अहंकारी है वो दूसरे की सच्ची बात को मानेंगे नहीं। बोलो। संत शरण दृढ़ कर गहो, काल बराबरिया। जो पार ले जाने वाले उनके शरण को दृढ़ करके पकड़ लो कि मुझे छोड़ना नहीं है, नहीं तो काल बड़ा बरियार है, बरियार बलवान, तो बस घसीट ले जाएगा। क्योंकि उसका कर्जा तो आप पर लदा है। कहते हैं कहाँ लिए जा रहे हो, इधर आओ हमारा कर्जा दिए जाओ, तो कर्जा मांगता है। और संत इसको चुकाएंगे, बगैर उनके कर्जा कोई चुका नहीं सकता, कोई नहीं चुका सकता। कर्जे का फल सबको देगा और वो वसूल करेगा, बड़ा ताकतवर है, घसीट ले जाएगा कि लाओ हमारा कर्जा पाप पुण्य दे दो, तो पाप पुण्य दे। और अगर कहते हैं दृढ़ कर पकड़ो संतों की शरण को, जिससे तुम्हारा कर्जा माफ हो जाए। यही तो करना, कर्मों का कर्जा है, जो कर्म किए करते हो वही तो कर्जा है। उसी को तो मतलब है लेना हो देना, वही तो मांगता है, कहते हैं दे दो ले लो। वो हमारे देश का कर्जा है, जिसका लिया उसका दे दो, जिसको दिया उसका दे दो। चाहे मार के हो, चाहे मतलब है हंस करके हो, जैसे जैसे लिया दिया वैसे दो। वो कर्जा ने घसीट ले जाए, कहेगा जो इसका कर्जा, ये कर्जा है इसका लिया तो इसको दिए जाओ उसको, तो बड़ा बरियार, बड़ा ताकतवर है, घसीट ले जाए। इसलिए संत शरण दृढ़ कर दो, पकड़ लो अच्छी तरह से, जिससे हमारा कर्जा माफ हो जाए। न देना पड़े न लेना पड़े, दोनों बातें, न देना हो लेना हो। जब पाप उनसे दोनों से छुटकारा पा जाए तभी सूरत छूट सकती है, और नहीं तो यहाँ से कैसे छूटे? उसके पास तो कोई उपाय है नहीं कि छूट जाए। बोलो। सूरत न पावे शब्द रस, तब लग रहे खुआर। कहते जब तक सूरत शब्द का नहीं पाती है तब तक मतलब ये है कि वो तो ऐसे रहती है जैसे अचेत, उसको संसारी नशा चढ़ा रहता है। और जैसे ही शब्द का रस मिला बस उतना संसारी नशा। ये कुमारी जो आती है यानी बदहोशी, जैसे आलस आ गया, सुस्ती आ गई, तो बस कहते हैं फिर नहीं आएगी, फिर सुस्ती आलस गया। जब उसका नशा चढ़ा तो ये सब भ्रम टूटे, शब्द का रस मिलना चाहिए। शब्द तो अमृत है, ऊपर से चूरा, वो तो पीने को शब्द के द्वारा ही मिलेगा, दूसरी तरह से नहीं मिल सकता, नामे से मिलता है। और नाम से शब्द मिलेगा तो प्रौढ़ हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी, और जब ऊपर को चढ़ेगी तो जहाँ से शब्द आ रहा वहीं तो मिलाएगी, वहीं पहुँचाएगी। तो जब उसमें से शब्द निकल रहा जिसमें से, उसी को तो नाम ही कहते हैं, तो उसका साक्षात्कार हो जाएगा। ऐसे तो दर्शन होता, ये लोगों ने कमाई की, ऐसे ही दर्शन किया। जब नाम को, शब्द को पकड़ा तो जहाँ से पहला शब्द आ रहा था उसको पकड़ के गए, तो गए इसमें से आ रहा तो उसका साक्षात्कार हुआ। वो तो दूसरा शब्द पकड़ लिया, इसको छोड़ दिया तो फिर दूसरे का साक्षात्कार हो गया। इसी तरह से सूरत शब्द को पकड़ के चढ़ती जाती हो। तो सीढ़ी है, इस पौड़ी पर सीढ़ी में चढ़ो, फिर दूसरी में चढ़ जाओ, और दूसरी में चढ़ो तो तीसरे में चढ़ जाओ। शब्द दर शब्द है, यानी शब्दों की सीढ़ी बना रखी है।
इस शब्द से यहाँ तक आओ, एक सीढ़ी खत्म, और दूसरे शब्द से दूसरे सीढ़ी पर चढ़ो तो वो भी खत्म हो जाएगी। इस तरह से चढ़ जाएगी सब। और नाम का रस जब पीने को मिलेगा तो ये सब रस इंद्रियों के सब पीके हैं, उस रस के सामने कुछ नहीं। इससे सबसे उचाट, अगर ऐसे खट्टे और वैसे खराब लगते हैं कोई पीना भी पसंद नहीं करता। तभी तो कहते हैं भाई क्या हो गया, इसको क्या हो गया, उसको क्या हो गया, संसार से मोह नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है। तब आप लोग कहते सुनते हैं, और उसका जिससे मोह प्यार हो गया वो अलग है, उसकी तो इनको खबर नहीं। तो वही संसार अपना बकेंगे। उसको कोई परमार्थ मिल गया तो वो तो समझ रहा, और ये कुछ समझ नहीं रहे उसको। इसलिए तो घर में रहे तो लड़के का दुश्मन, लड़की का दुश्मन हो जाए। अगर बाप को मिल गया तो बाप का दुश्मन, समझे, माँ को मिल गया तो माँ का दुश्मन। किसी समझ में नहीं आता कि माँ मेरी पागल हो गई, माँ कहेगी मेरा बच्चा पागल हो गया, इसको पता नहीं क्या हो गया, क्या मिल गया, कोई समझ में नहीं आता। ये है जब नाम का रस मिलता, ये सब रस मिलेगा। बोलो। ताते सतगुरु संग कर पहुँचो निज घर बार। कहते हैं कि इससे सतगुरु का साथ करो, और उनका साथ कर लोगे तो जहाँ से तुम आए हो उसी घर में पहुँच जाओगे। तो सूरत तो सतलोक से निकली, वहाँ से इसका निकास हुआ, वहाँ से भेजी गई। तो जब सतगुरु का साथ तो तुम वहाँ से आए जीवों को जगाने चिताने के लिए और रास्ता खोलने के देने के लिए। तो जब आप उनका संग करोगे तो इस घर को छोड़ के अपने घर में पहुँच जाओगे, परदेश को छोड़ करके अपने घर में चलो। तो ये तो खोल है, रह जाएगा। जितने खोल चढ़ा रखे हैं सब यहीं रह जाएंगे, वहाँ कोई खोल नहीं जाता। न जल है, न अग्नि है, न वायु, न आकाश, कुछ नहीं जाएगा। कोई चीज़ यहाँ से नहीं जा सकती। ये सब सूरत काली अकेली शब्द के साथ हो जाए तो उस खोल उतार लेगी। जितने खोल है, ये लिंग स्थूल खोल है, दूसरा लिंग है, तीसरा सूक्ष्म, और चौथा कारण उसके परे हो जाएगा, निकल जाएगी परे। तो कहते हैं इस घर बार को जिसको तुमने माना था उसको छोड़ देगा, असली अपने घर में पहुंच जाएगा। इस तरह से सब लोग फंसे पड़े हुए, निकलने का कोई रास्ता नहीं, हर जगह में फांस के डाल रखा। अब कोई कोई मतलब ये जो खोजी होता है वो निकल जाता है, बाकी सब पड़े रहते। किसी में रोते चिल्लाते रोते हुए आए हो और फिर अभी रो गए, यानी जिंदा में रो रहे, और जब जाने लगोगे तो रोते हुए चले जाओ। अच्छा, ये भी बात है कि न कुछ तुम लेकर के आए और यहाँ पकड़ रहे हो कि ये मेरा, ये मेरा, और जानने लगोगे तो सब रखवा लेगा, सब चीज़ रखवा लेगा। सब जो जितनी चीज़ की पहचान है, याद है, सब पहचान रखवा लेगा। सुनना, बोलना, देखना, समझना सब रखवा लेगा, और खाली कुछ नहीं, बस ऐसे धक्का मार के भेज। तो आपका तो सब ये पड़ा, इतनी मेहनत बेकार की। इतने दिनों तक मेहनत करते रहे कि भाई चलो हमारे काम आएगा, ये भी कर, कोई चीज़ कर नहीं। तो ये कूड़ा इकट्ठा करते रहे, कूड़ा, ये भी कूड़ा है, इस शरीर भी कूड़ा है, कूड़ा इकट्ठा करते रहे तो कूड़ा भी नहीं जाएगा, वो भी कूड़ा नहीं जाएगा। यह तो अभी तो जड़ चेतन कूड़ा है, और वो जड़ है, वो कैसे जा सकता है? जब जिसमें बैठी थी वही नहीं गया, उससे निकाल के अलग कर दीजिए पड़ा। इससे जो संबंधी चीज़ें थी सब ये पड़ी। कोई चीज़ गई आप किसी के साथ जाते, अगर किसी के साथ गई हो तो हमको बताइए, वो ऐसा उपदेश करें। हमको तो कोई दिखाई दिया, राजा भी छोड़ गया, ये भी छोड़ गया, धनीमानी विद्वान छोटा भी छोड़ के सब, लेकिन मेहनत इतनी की है, जिसलिए मेहनत करना चाहिए था वो तो किया नहीं, वो तो सब पड़ा हुआ वैसे ही। आपकी मेहनत तो अपनी, वो तो पड़ी हुई है, और गैरों की मेहनत करते रहे। तो शरीर से जब आप मेहनत गैरों की करोगे तो अपने काम क्या आएगा? कुछ नहीं। बोलो जय गुरुदेव। चलो भजन में बैठ जाओ, ऊंचा ध्यान दे के सुनना।